ब्रह्मवेद प्रथम खंड अध्याय 7 सम एवं तम। सदा अजेय एवं अमर सम एवं तम दोनों को परम ब्रह्म ने उत्पन्न किया। दोनों परस्पर विपरीत लक्ष्य रखने वाली वो शक्तियां हैं जिनसे ब्रह्म का जीवन चक्र चलता है। यह संभव नहीं कि सम अथवा तम के बिना ब्रह्मांड में जीवन चक्र चल सके। अपने सैकड़ों आयामों में स्थापित सैकड़ों जगत का सृजन एवं विनाश ब्रह्म के लिए तम तथा सम के बिना संभव नहीं। जिस ब्रह्म का जीवन सम से सृजित एवं तम से नष्ट होता है, उसके लिए ये दोनों परम ब्रह्म द्वारा प्रदान की गई वो शक्तियां हैं जिन्हें ब्रह्म ने अपने जन्म से ही प्राप्त किया है। इसके बिना ब्रह्म का अस्तित्व नहीं हो सकता। जीवन चक्र के पूरा होने पर भी ब्रह्म का स्वरूप वही रहता है। उसका जन्म फिर से वही सब भोगने के लिए हो जाता है जिसे उसने अपने अस्तित्व में आने के पश्चात अगणित बार भोगा है। सम प्रकाश व तम अंधकार है, फिर भी ये दोनों समान रूप से शक्तिशाली हैं। सम ब्रह्मांड की ऊर्जा को चलायमान रखता है, तम ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्थिर कर देता है। ब्रह्म उन सभी वस्तुओं को उत्पन्न करता है जिससे पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार हो और सम प्रबल बने। फिर भी परम ब्रह्म की दी हुई शक्ति से सम के प्रबल होते ही तम के भी प्रबल होने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। मनुष्यों, जीव जंतुओं एवं स्थिर जगत को सम ऊर्जा के प्रवाह से चलायमान रखता है। यह ऊर्जा सूर्य, चंद्र, ग्रह नक्षत्रों तथा जगत में पाए जाने वाले जल, वायु, पृथ्वी तथा आकाश में विद्यमान रहती है। व्यक्ति का जीवन भी इन्हीं चार तत्वों से निर्मित है। स्वयं ब्रह्म भी इन्हीं चार तत्वों से बना है तथा ऊर्जा द्वारा मनुष्य के अस्तित्व को जीवित किया जा सकता है। यही नियम ब्रह्म का भी है। ऊर्जा का संचरण पूरे ब्रह्मांड में जीवन का प्रतीक है, परंतु तम निरंतर ऊर्जा को क्षीण करता है। प्रत्येक गतिमान वस्तु तथा जीवन उस ऊर्जा से चलायमान रहता है जो स्वयं परम ब्रह्म का प्रतीक है। यही ऊर्जा परम ब्रह्म के रूप में पूरे ब्रह्मांड में समाहित है। सम तथा तम स्वयं ब्रह्म की इच्छा से प्रकृति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपना कार्य करते हैं। अनेकों प्रयास से सम मनुष्य के जीवन को बढ़ाता है। प्राणियों में बुद्धि का विकास, शरीर में शक्ति का संचार मात्र उस ऊर्जा से संभव है जिसे प्राण कहते हैं। बीज में उपस्थित पेड़ तभी प्रकट होता है जब उसमें ऊर्जा प्रवाहित होती है। ऊर्जा के स्थिर रहने पर बीज में अंकुरण नहीं होता। सम का एक अन्य विशिष्ट गुण है, वह ऊर्जा को नियंत्रित भी करता है, जबकि तम केवल ऊर्जा के प्रवाह को स्थिर करके उसे स्थिर ही कर सकता है। स्मरण रहे, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता। यह परम ब्रह्म का ही रूप है। परम ब्रह्म
ऊर्जा के रूप में ही इस जगत में प्रकट होता है तथा वह जगत में सभी प्राणियों को इसके लिए प्रेरित करता है कि वे स्वयं के जीवन को उत्तम बनाकर अपने भीतर के सम को प्रबल करें। इसमें संदेह नहीं कि तम प्रत्येक क्रियाशील अवयव को प्रतिपल स्थिर करता रहता है। तम का स्वरूप विनाशक नहीं अपितु जीवन को सुदृढ़ बनाने वाला भी समझा जा सकता है। स्वयं को न नष्ट होने देने के प्रयास में सभी प्राणी शारीरिक व बौद्धिक विकास के लिए तत्पर रहते हैं। परम ब्रह्म की प्रेरणा से ये अपने सम को प्रबल करते हैं। तम की अनुपस्थिति में स्वयं जीवन ही क्रियाशील हो जाएगा। इसलिए तम को परम ब्रह्म ने उत्पन्न किया। ऊर्जा ब्रह्मांड के सभी आयामों में विचरित करती है। तम के प्रभाव से वह स्थिर होकर ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। सम के प्रभाव से पुनः जागृत भी हो जाती है, अन्यथा यह स्थिर बनी रहती है। परम ब्रह्म दोनों का स्वामी होकर भी अपने नियंत्रण में इनको नहीं रखता। ये दोनों स्वतंत्र रूप से ब्रह्मांड के क्रियाकलापों द्वारा अपना स्वरूप घटाते व बढ़ाते रहते हैं। मनुष्य के जीवन को सम एवं तम के प्रभुत्व के युद्ध का स्थल ही जानो। अपने आचरण तथा व्यवहार से मनुष्य स्वयं को सदैव ऊर्जावान बना सकता है, साथ ही तम का प्रहार उसे विनाश की ओर धकेलता है। ब्रह्मवेद प्रथम खंड अध्याय 7 सम एवं तम समाप्त।